दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मनोरंजन पर और मैं हूं अंकुश कुमार। तो आज हम क्वेश्चन कराने वाले हैं और ये हमारा नंबर सिस्टम का 10वां क्लास होगा जिसमें क्वेश्चन होंगे। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि 1 से 11 के बीच कितनी सम तथा विषम संख्याएँ हैं। तो पहले हमें क्वेश्चन निकालने से पहले उसको समझना होता है। दोस्तों सवाल को पहले समझना होगा जब क्वेश्चन करना होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए इसने इस सवाल में बोला गया है कि 1 से 11 के बीच। तो 1 से और 11 के बीच का मतलब है कि 1 से शुरुआत तो करनी है और 11 को नहीं लेना, 10 तक लेना है। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हमें 10 तक ही लेना होगा। इस सवाल का मतलब है कि 1 से 11 के बीच में, यानी 11वां नहीं लेना है। ये हमारा 11 बोला है तो 11वां हमको नहीं लेना है, 10 तक ही लेना होगा। तो और क्या होगा, और संख्या होगी हमारी विषम संख्या। और में कितने शब्द होते हैं दोस्तों, देखिए सम होता है सम और ये होता है विषम। सम और विषम। तो सम को हम क्या बोलते हैं, इवन, EVEN इवन, और इसको बोलेंगे ODD ऑड इवन बोलते हैं दोस्तों। तो आप समझ गए होंगे। तो अगर नहीं पहचान कर सकते हो आप, इंग्लिश में भूल जाते हो कि ऑड क्या है इवन क्या है, तो सरल सा तरीका है दोस्तों, जिसमें 4 शब्द होंगे, 4 शब्द होंगे, उनको बोलेंगे सम, और जिनमें 3 होंगे वो होगा विषम। वैसे भी हमारा 2 से जो नहीं करता वो विषम ही होता है, और जो 2 से कट जाता है वो सम होता है। तो इसमें देखिए EVEN 4 शब्द हैं, तो 4 शब्द हैं तो ये हो गया हमारा सम इवन, और ऑड में 3 शब्द हैं तो ये हो गया विषम। तो दोस्तों हम सवाल पे चलते हैं कि सवाल क्या कह रहा था। कि सवाल का कहना था कि 1 से 11 के बीच कितनी सम तथा विषम संख्याएं हैं। तो 1 से 11 के, तो 1 को तो हमें लेना ही है, लेकिन 11 को हमको नहीं लेना है। 11 के बीच बोला है दोस्तों, 11 के बीच, 1 से शुरुआत करनी है और 11 के बीच। अगर बोलता 1 और 11 के बीच, 1 और 11 के बीच, तो ना तो हम 1 को लेते ना हम 11 को लेते। तो दोस्तों देखिए इसका आंसर होगा कितना, कि 11 के बीच कितनी सम तथा विषम संख्याएं हैं। तो पहले विषम संख्या निकाल लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो हमारा कितना संख्या आ जाएगा, विषम संख्या हो गया हमारा 5। विषम संख्या 5 हो गया। अब सम देखते हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5। तो अब हमारा ये हो गया 5, यानी इस क्वेश्चन का आंसर 5 × 5 ही होगा, यानी 5 सम हो गई, 5 विषम हो गई, यानी ऑड भी 5 इवन भी 5। तो दोस्तों चलते हैं दूसरे। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा सवाल है। तो दूसरा सवाल क्या कहता है दोस्तों, देखिए एक कैसी संख्या है। अगर आपने पीछे की 9 क्लास पढ़ी होंगे तो आप खटाखट इसका जवाब दे दोगे। तो दोस्तों देखिए एक कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है। क्वेश्चन कहता है हमारा कि एक भाज्य संख्या है। नहीं दोस्तों, एक भाज्य संख्या नहीं है। भाज्य संख्या का मैंने क्या बताया था आपको, कि भाज्य संख्या वो संख्याएं होती हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, वही भाज्य संख्या होते हैं। और अब दूसरा कह रहा है कि बी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो नहीं दोस्तों, बी जो कह रहा है अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या भी नहीं है, क्योंकि अभाज्य संख्या के 2 फैक्टर होने चाहिए, लेकिन एक का तो केवल एक ही होता है। ये एक से ही कटेगी, किसी और संख्या से नहीं कटेगी। दोस्तों ना तो ये है ना ये है। अब देखिए तीसरा कह रहा है प्राकृतिक संख्या है। हाँ दोस्तों, एक प्राकृतिक संख्या है, क्योंकि शुरुआत हमारी प्राकृतिक संख्या से ही होती है। तो एक प्राकृतिक संख्या है, इनमें से कोई नहीं, ये भी हमारा गलत है, सी प्राकृतिक संख्या होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं। तो दोस्तों ये हमारा तीसरा सवाल होगा। अब ये तीसरा सवाल क्या कहता है दोस्तों, देखिए शून्य कैसी संख्या है। मैंने 9 क्लास जो भी पीछे कराई हैं उन सभी में मैंने सभी अंकों के बारे में बता दिया है। तो देखिए क्वेश्चन वहीं से आ रहे हैं सारे,
अगर आपने पीछे की सारी वीडियो देखी होंगी तो आप क्वेश्चन तुरंत करेंगे। देखिए, शून्य कैसी संख्या है? शून्य कैसी संख्या है? तो 4 ऑप्शन है इसमें से। देखिए, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या नहीं है। प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, तो प्राकृतिक संख्या नहीं है। बी बोल रहा है विषम संख्या है, विषम संख्या भी नहीं है। नंबर 3 कहता है पूर्णांक संख्या है। हाँ, पूर्णांक संख्या है। जो भी संख्याएं 0 हो या 1 हो या माइनस में हो या प्लस में हो, वो सारी संख्याएं क्या होंगी? पूर्णांक होंगी दोस्तों। तो ये पूर्णांक संख्या है। हाँ दोस्तों, एक बात और मैं आपको बता दूं कि 0 एक विवाद में है संख्या, उसमें पूछता है ये 0 जो है सम संख्या होगी। अगर उसमें हमें यहाँ पे सम संख्या भी दिया होता और पूर्णांक संख्या भी दिया होता तो हम उसमें पहले पूर्णांक ही लेंगे, सम संख्या नहीं। अगर ऑप्शन में सम दिया होगा तो 0 सम संख्या है। सम संख्या क्यों है? कि अगर किसी भी संख्या के अंत में हम 0 लगा दें तो वो सम संख्या हो जाती है। तो दोस्तों चलिए हम अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और वो हमारा, तो दोस्तों अब हमारा ये चौथा क्वेश्चन होगा। अब ये क्वेश्चन पूछता है हमसे 2,50,987 में 8 तथा 5 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा? तो दोस्तों पहले हमें इसके स्थानीय मान निकालने होंगे, और जब स्थानीय मान जो निकलेगा उसका हमें अंतर करना होगा। तो देखिए, पहले हमें संख्या लिखना है 2, 5, 0, 9, 8, 7। अब इसमें से हमें बोला है 8 का स्थानीय मान, तो 8 कौन से स्थान पर है? सेकंड पर, दहाई पर, तो ये हो जाएगा 80। अब बोलता है कि 5 का, तो 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा हमारा? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, ये हो जाएगा 50,000। 50,000। अब ये 50,000 हो गया। अब दोस्तों इसका अंतर पूछा है, तो 50,000 में से 80 माइनस करेंगे, तो 80 माइनस करने के बाद 0, यहाँ बचेगा 2, यहाँ बचेगा 9, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ बचेगा 4। तो दोस्तों इसमें हमारा कौन सी संख्या होगी? ये नहीं है, ये सही होगा। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं हम 5वें क्वेश्चन की। तो दोस्तों 5वां सवाल देखिए कि 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या होगा? देखिए दोस्तों, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्याएं हों, उनमें सदैव अंतर 2 ही होगा। अब देखिए, हमारी प्रथम विषम संख्या 1 होगी और दूसरी होगी 3। तो 3 में से 1 को माइनस करेंगे तो हमारा 2 आएगा। फिर तीसरी होगी 5, 5 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारा 2 आएगा। यानी ऐसे ही सम संख्याओं को देखते हैं दोस्तों, कि सम संख्या हमारी होती है, पहली हो गई 2 और फिर दूसरी हो गई 4। तो अगर हम 4 में से 2 को डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 2 ही आएगा। तो संख्याएं हमारी कोई भी हों तो उनके बीच में सदा डिफरेंस 2 ही आएगा, 2 का ही आएगा। 1 में 2 जोड़ेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 2 जोड़ेंगे 5 हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा। तो ये हमारी विषम संख्या हो गई। ऐसे ही दोस्तों अगर सम संख्या है 2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो दोस्तों इसके इसमें डिफरेंस कितना हो जाएगा? डिफरेंस बराबर होगा दोस्तों 2 का। हमारे सम हो या विषम हो, दोनों संख्याओं में दोस्तों कितने का डिफरेंस होगा? सम या विषम। सम या विषम कोई भी संख्याएं हो सकती हैं, सम हो या विषम हो, इनमें डिफरेंस हमारा 2 का ही होगा। तो दोस्तों चलते हैं आगे। तो दोस्तों ये हमारा छठा क्वेश्चन होगा, और छठा क्वेश्चन में क्या कहता है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? तो दोस्तों देखिए, अगर हमसे कभी भी पूछता है तो हमको क्या करना है? बड़ी या छोटी संख्या पूछता है तो हमको, जैसे 2 अंकों की पूछेगा तो 2 9 लिख दिए बड़ी। अगर 2 अंकों की बड़ी संख्या पूछता है तो 2 9 लिख देना है, 9 9 है, यानी 2 9 बार लिखना है। अगर हमसे 2 अंकों की छोटी पूछता है तो 1
लिखने के बाद एक शून्य लिख देते हैं, 2 अंक हो गए। कैसे लिखना है दोस्तों, देखिए, यानी हमसे अगर बोलेगा 2 अंक की पूछे तो 99, ये हो गई हमारी बड़ी, और अगर बोलता है 2 अंकों की छोटी तो ये होगी छोटी, यानी ये बड़ी हो गई और ये छोटी। तो दोस्तों हमको कितनी भी बड़ी संख्या पूछ ले कोई, कितनी भी बड़ी, तो हमको इतनी ही, अगर 5 की बोलेगा तो 5 9 लिख देना है, 6 की बोलेगा तो 6 9 लिख देना है। तो ऐसे ही बढ़ते बढ़ते कितनी बड़ी संख्या पूछे तो हमको, बड़ी संख्या पूछेगा तो 9 के ही क्रम में लिख देना है। अगर छोटी पूछता है तो 1 लिखना है, और जितनी अंकों की संख्या बोलता है उसके आगे इतने ही शून्य लगा देना है, एक कम करके शून्य लगा देना है। जैसे 5 अंकों की छोटी संख्या पूछेगा तो 1 लिख देना है और 4 शून्य लगा देना है। 6 अंकों की छोटी संख्या पूछेगा तो 6 लिख देना, 1 लिख देना है और 5 शून्य लगा देना है। ऐसे ही दोस्तों देखिए क्वेश्चन पर चलिए। क्वेश्चन, 3 अंकों की सबसे बड़ी तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो दोस्तों देखिए, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम नीचे लिख लेते हैं क्योंकि हमें अंतर करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब ये कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी हमारी, 10,000। 10,000 हो गई, 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गए और इनको हमें माइनस कर देना है। तो देखिए दोस्तों, हमने क्या करा, अगर 5 अंक की छोटी बोला है, 5 अंक की, हाँ 5 अंक की छोटी बोला है तो उसमें हमको 1 लगाया और 4 शून्य लगा दिए, और 3 अंक की बड़ी बोला है तो उसमें 9 9 के 3 बना दिए। अगर हम इसमें 1 घटाते हैं 4 अंक वाली, 5 अंक वाली छोटी संख्या में अगर -1 कर देते हैं तो वो 4 अंक की संख्या हो जाएगी। यानी अगर हम इसमें से 10,000 में से अगर एक घटा देते हैं तो 9999 इतना हमारा आ जाएगा। देखिए 10 में से 1 गया 9, फिर यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9, यहाँ 9, तो ये चारों 9 हो जाएंगे। तो ये चारों 9 होने के बाद में ये 5 अंक की नहीं 4 अंक की संख्या हो जाएगी। अगर इसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा 10,000 हो जाएगा, तो वो 5 अंक की संख्या हो जाएगी। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन की तरफ चलिए। क्वेश्चन अब देखिए, इसमें अंतर पूछा है तो हमारे से 10 में यहाँ से 2.5 लेने के बाद में 1 बचेगा, यहाँ देखिए 0 बचेगा, यहाँ 0 बचेगा, 9 में से 9 जाएगा 0 और यहाँ 9 बचेगा, तो 9001 कहाँ होगा हमारा, ये क्वेश्चन सही होगा। तो दोस्तों चलते हैं अगले सवाल। तो दोस्तों ये हमारा 7वां क्वेश्चन होगा। 7वां क्वेश्चन देखिए, 5982 से बनने वाली सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा। तो दोस्तों आप जानते हो कि सबसे बड़ी संख्या हमारी 0 से और 9 तक, सबसे बड़ी 9 होता है, फिर उससे छोटी 8 होता है, फिर उससे छोटी 7 होता है। ऐसे ही दोस्तों अगर ये बोला है कि इन 4 अंकों से बना करके सबसे बड़ी संख्या बनाओ और सबसे छोटी ये संख्या बनाओ और फिर उनको जोड़ दो। देखिए दोस्तों कैसे करना है कि 5982, तो सबसे बड़ी दोस्तों क्या होगी हमारी 9, फिर कौन सा होगा छोटा 8, फिर कौन सा होगा 5 और फिर कौन सा होगा 2, यानी ये अवरोही क्रम में हो गई। यानी पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। अब ये कह रहा है कि सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या 2, 5, 8, 9 और इन दोनों को क्या होगा का योग क्या होगा, इन दोनों संख्याओं को जोड़ दो और इसका योग कितना होगा। तो दोस्तों देखिए 9 और 2 11, हासिल लगा 1 इधर, 6 दूनी 12 13 14, हासिल 1 इधर, 8 और 6 14, हासिल लगा 1 इधर, 9 और 2 11 और 1 12, 12,441। तो दोस्तों हमारा आंसर ये आ गया 12,441। तो दोस्तों आज तक हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको क्लास समझ में आई हो दोस्तों तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और हमारा क्लास ऐसे ही चलता रहेगा। सवाल मैंने हाँ कम कराए हैं, लेकिन दोस्तों हर सवाल में उसका पूरा अंकों के बारे में बताया है कि ये कहाँ कहाँ, अगर आप ऐसे ही सीखते रहे तो आगे आप
कोई भी सवाल नहीं छोड़ोगे। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स।